निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जेड़ बरु ते परम सब करम मल का नासिक अरे प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ज्ञान में नम संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विजरे हमारी योग सार ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 16 गाथा नंबर 10। जिन बर कहीं दे आदि बर जो उन्हें ही निज मानता संसार सागर देखो क्या कहते पृष्ठ क्रमांक 17 है। आत्मा ज्ञायक मूर्ति चैतन्य सूर्य आनंद का कंद स्वयं सिद्ध स्वतत्व है। ये मैं हूँ और इससे बाह्य सब पर है। यह महान सिद्धांत है। आत्मा जैसा है वैसा जाने और माने वह पंडित है। उससे विरुद्ध मानने वाला तो अपंडित अर्थात अज्ञानी है। एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्म स्वरूप उसे अपना मानना यह धर्म दशा हुई। इससे विरुद्ध मंदिर जाने का भाव पूजा यात्रा के विकल्प ये विभाव दशा हुई। जहाँ तक पूर्णता नहीं होती वहाँ तक ये व्यवहार भाव आए बिना नहीं रहते। परंतु ये मुझे लाभदायक नहीं है। जैसे चैतन्य वस्तु है वैसे शरीर आदि जड़ वस्तुएं भी हैं, वैसे ही स्वभाव भी हैं और पर तरीके व्यवहार भी हैं। ज्ञानी उन्हें स्वयं में नहीं मानते। उन्हें कमजोरी के कारण ये भाव आते अवश्य हैं परंतु हितकारी नहीं मानते। अज्ञानी अनादि से आत्मा का असली स्वरूप नहीं जानता और विकृत भाव को पर को अपना मानता आ रहा है। इसीलिए बारंबार संसार में भ्रमण कर रहा है। सत्स्वरूप को स्वीकार करने वाला ज्ञानी असत को अपना नहीं मानता। देखो क्या कहते हैं, एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्म स्वरूप है उसे अपना मानना। तो देखो अपने को वास्तव में करना क्या है कि अपने को सिर्फ मान्यता बदलनी है। अपने को करना कहीं कुछ नहीं है। वो तो सब वस्तुएं अपने अपने स्वरूप से परिणमित हो रही हैं। आत्मा शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप ही है। आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा अशुद्ध है ये बात नहीं है। समझ में आया? आत्मा भी शुद्ध है और पर द्रव्य भी अपने आप में शुद्ध है। वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं। देह और आत्मा रहते भले ही एक साथ हैं लेकिन आत्मा का एक अंश उद्गल में नहीं जाता, देह में नहीं जाता और देह का एक अंश आत्मा में नहीं जाता। चाहे वे कितनी लंबी आयु हो। जैसे आदिनाथ की 84 लाख पूर्व की आयु थी ना,
और एक पूर्व में करोड़ों करोड़ों वर्षों का गुणा करो तो इतना, तो भी इतने वर्षों तक वो देह और आत्मा का संयोग होने पर भी देह का एक भी अंश उस आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं करता और आत्मा का एक भी गुण उस पुद्गल में प्रवेश नहीं करता। ठीक है, ये बिल्कुल वस्तु स्वरूप की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। तो क्या कहते हैं, एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्म स्वरूप है। माने अपन को अपने आत्मा में करना वरना कुछ नहीं है। ये मोह राग देश के परिणाम मिटाने हैं क्या? मोह राग देश के परिणाम तो मिटाने नहीं हैं। तुम होते कौन हो मिटाने वाले? तो फिर साहब तुम्हें उनको अपने से भिन्न जानना है, क्योंकि हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते, किसी चीज़ को मिटा नहीं सकते। वो तो जो पर्याय आनी है वो तो आई है, वो तो अपनी योग्यता से। फिर हम क्या करें कि तुम उसे अपने से बस भिन्न जानो, अपने स्वरूप में मत मिलाओ। बस ये विधि है मोक्ष मार्ग की। बोलो, कुछ करना ही नहीं है अपने को। इतनी सावधानी रखना है। छोटा मजली साहब ने लिखा है कि बस दो द्रव्यों को मिलाए नहीं और भिन्न रखे, बस इसी का नाम शुद्धता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी नहीं मिल सकता, इसलिए प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। क्योंकि अशुद्धता तो दो द्रव्यों के, दो वस्तुओं के मिलने से अशुद्धता होती है। अब जब वो मिल ही नहीं सकते, तुमने शुद्ध घी में डालडा मिला दिया, तेल मिला दिया, तो मन कहते हैं शुद्ध हो गया। ये तुम्हारी भाषा में है, एक भी पुद्गल परमाणु शुद्ध घी का डालडा में नहीं मिल सकता, और डालडा का उसमें नहीं मिल सकता, बिल्कुल भिन्न है। ये तो पुद्गल की वर्तमान की व्यवस्था है। आपको पता है, एक अन्योन्य भाव होता है। अन्योन्य भाव का मतलब होता है जो पुद्गल द्रव्य है और एक दूसरा पुद्गल द्रव्य है, उनकी वर्तमान पर्याय में अभाव है। माने ये उंगली और ये उंगली, ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है, लेकिन ये मिलकर वर्तमान में एक नहीं हो सकती। ये इनमें ही अभाव है। भविष्य में हो जाए अलग बात है, लेकिन वर्तमान में क्या है, इन पुद्गल परमाणुओं का इधर अभाव है, वे एक दूसरे में अभी मिल नहीं सकते। तो भाई साहब, आत्मा तो और भिन्न तत्व है, वो तो जीव तत्व है। वो पुद्गल रूप परिणमन कैसे कर सकता है? वो पुद्गल का स्वामी कैसे हो सकता है? ये शरीर अपना कैसे हो सकता है? आत्मा तो सदा काल शुद्ध ज्ञायक तत्व है। रमेश जी, अशुद्धता कहाँ से आ गई? मोह राग देश क्यों हो गए जब आत्मा शुद्ध है? हाँ, आत्मा में राग देश नहीं आए। तूने अपने को परद्रव्य माना, संयोग रूप माना, इसलिए वो राग देश का जन्म हुआ है। आत्मा तो सदा काल, मैं तो सदा काल शुद्ध ही हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं कभी मनुष्य रूप हुआ नहीं। तो फिर माना वो दिखता है, वह वस्तु स्वरूप में एक ये स्थिति है कि दिखता ऐसा है कि मैं मनुष्य हो गया। और वो दिखता क्यों है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि दिखता क्यों है। दिखता इसलिए है कि अनादि काल से हम सबको छह उपसम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, और वो इंद्रियों के अधीन है। हमें जन्मों जन्मों से इंद्रियों के द्वारा देखने की आदत पड़ी है। और इंद्रियां किसको देख पाती हैं भाई? इंद्रियों के ज्ञान से, इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान प्रवृत्ति करेगा वो केवल और केवल पर पदार्थों में करेगा, स्वयं द्रव्य में नहीं करता इंद्रियों में। क्यों? कि इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं और आत्मा अंदर की तरफ है। तो वो बाहर देखता है तो वो दिखता है उसको शरीर है। अब शरीर दिखता है तो इससे भिन्न कोई आत्मा ये दिखता नहीं, तो दिखता नहीं तो वो अपनापन कर लेता है कि शरीर में हूँ। वो इतनी सी बात है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, वो दिखता नहीं सामान्यपने, और ये शरीर आदि जड़ पदार्थ पुद्गल हैं और इंद्रिय ज्ञान से ये दिखते हैं। तो बस हमें इनको देखने की आदत पड़ी है। अब हमें जिसको देखने की आदत पड़ी है तो हमने उसमें ही अपनापन कर लिया। अब उसमें ही अपनापन कर लिया तो सुख भी किससे चाहेंगे? उसी से चाहेंगे। बस सीधी सी बात है। देखो, अपन
अपनी ही पत्नी से तो अपेक्षा करते हैं कि तू हमें भोजन देगी, समय पे जो काम कहेंगे वो। दूसरे की पत्नी से तो नहीं करते ना। अब वो पत्नी कहेगी तो हमसे अपेक्षा क्यों करते? तो अरे भैया तेरी तू ही है मेरी अपनी, इसलिए तुझे अपनी कहते हैं, अब दूसरे की तो अपनी है नहीं, ये लोक में है ना। ऐसे ही भैया इस जीव को ये शरीर आदि जो द्रव्य पर द्रव्य हैं, इन्हें ये अपना मानता है। अब अपना मानता है तो भ्रम से अपना मान के इनमें ही सुख की कल्पना करता है। फिर सोचता है कि देखो शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो बीमारी हुई तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो सोचता है कि शरीर के कारण सुख दुख होता है, तो इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। तो निरंतर ऐसी भावना भाता रहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। समझ में? डरता है ना, क्योंकि उसको लगता है शरीर में कुछ होगा तो तकलीफ होगी। ऐसे फिर एक एक द्रव्य पर द्रव्य में अपनापन करता रहता है, राग द्वेष करता रहता है, पर्यायों को अपना स्वरूप मानता रहता है और अनंत काल घूमता रहता है। अपन अनादि काल से ऐसे ही घूम रहे हैं। अपने घूमने का और कोई कारण नहीं है कि अपन ने आत्मा में कुछ अशुद्धता आ गई, कुछ नहीं। आत्मा तो सदा काल शुद्ध एक ज्ञायक तत्व है, लेकिन अपने को शरीर संयोग वाला मानने के कारण, और क्यों माना? रमेश जी नींद आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। सेठ जी कहाँ है? अरबैन जी? तो ठीक है। हमने कहा नींद तो नहीं ले रहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते यह आत्मा तो माने मैं तो सदा काल शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ, और मैं अशुद्ध नहीं हुआ कभी, मैं मोह राग द्वेष रूप कभी हुआ ही नहीं। मुझे शुद्धता प्राप्त नहीं करनी है, मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं तो शुद्ध ही हूँ। तो फिर शुद्ध ही हो तो अशुद्धता क्यों है? स्वीकार नहीं करने से, भेद ज्ञान नहीं करने से। समझ में आया? हमारी बात ये है कि मोह राग द्वेष को अपना स्वरूप मानेंगे, अपने को अशुद्ध मानेंगे, तो हम कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। समझ में? और हम अपने को शुद्ध मानेंगे तो उसी समय शुद्ध हो जाएंगे। तो बोलो शुद्ध होना कितना सरल है, स्वीकार करना है, क्योंकि मैं तो सदा काल शुद्ध ही हूँ। ये मोह राग द्वेष कसाय रूप शरीर रूप में कभी हुआ ही नहीं। भ्रम से अज्ञान से मुझे लगता है कि मैं शरीर रूप हो गया, या जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, ये शरीर चेतन एक हो गए हैं, इनमें संबंध कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल दो भिन्न द्रव्य हैं और उनके बीच में वज्र की दीवार है। और वे कितने ही कोशिश करें, जीव कितनी ही कोशिश करे कि मैं इस शरीर को अपने अनुसार परिणमन करा दूं, वो करता ही नहीं है। अपन बहुत समझौता करते हैं बच्चों से, पत्नी से, कि जैसा हमारे अनुकूल बने रहें, लेकिन तुम्हारे चालबाजी से वे अनुकूल नहीं होते हैं। देखो उदय की बात है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बहुत खतरनाक। ये जो अन्य जाति में होते हैं, ये कठोर होते हैं, जाट गुर्जर वगैरह, समझ में आया? और सप्तव्यसनी भी होते हैं, इनकी पत्नियां हलल काँपती हैं, समझ में? डरती हैं, और जैसा कहते, जब कहते, जो कहते वो करती हैं, समझ में? और बड़ा, और बेचारे जैनी होते हैं, ये बड़े अच्छे सज्जन होते हैं, बड़े प्रेम से अपनी पत्नी से, तो और उनकी पत्नियां ज़्यादा नहीं सुनती। अब अपन को क्या लगेगा कि देखो दबंगियाई से रहो तो सब अनुकूल चलता है, लेकिन सच्ची बात ये है, वह दबंगियाई तभी काम करती है जब तेरा पुण्य का उदय हो। न दबंगियाई में कभी कभी जूते भी पड़ते और पत्नी भाग भी जाती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर से देखने में थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि पैसे चोरी, नंबर 2 से पैसे कमाने वाले बहुत बड़े आदमी बन गए, और ईमानदार आदमी को कुछ नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे बेईमानी करने से पैसा आता, लेकिन सच्ची बात ऐसी नहीं है। वो पुण्य के उदय से ही आता है, और पुण्य के उदय से ही तुझे मिला है, लेकिन वो भ्रम से ऐसा लगता है कि बेईमानी करने से मिला है।
दिखाई ऐसा तो है, बिल्कुल है नहीं ऐसा, बिल्कुल है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, समझ में, बिल्कुल। और अगर तुम्हें रंच मात्र भी ऐसा लगता है कि बेईमानी करने से पैसा आता है, संयोग मिलते हैं, तो उसी समय मिथ्यात्व है। हैं? पाकिस्तान में लड़कियों से पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था कि आप शादी किससे करना पसंद करेंगे, तो उनके हम हिंदुओं से करना पसंद करेंगे। हाँ। ये मुसलमान, ये हमारे मुसलमान समाज है, अब कहने मतलब ये है कि एक तो जीव अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करता है सुखी होने की, लेकिन संसार में सुख है नहीं, पहली बात है ही नहीं सुख, संसार में सुख है नहीं, सुख की कल्पना महामिथ्या है, एक बात पहले नंबर पे तो ये है। दूसरी बात ये है कि संसार में जो थोड़ा बहुत अनुकूलता मिलती है वो तेरे करने मरने से नहीं मिलती है, वो तो पूर्व कृत पुण्य का उदय हो गए। जब वर्तमान में तो बंध रहा है, वर्तमान का एकदम से उदय में नहीं आता है। कर्मों की ऐसी व्यवस्था है जो अभी परिणाम चल रहे हैं, इसमें अनुभाग, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, ये सब बंद बंधेगा और उसका आबादा काल बंधेगा, और वो कम से कम ऐसा, कम से कम जो है वो बहुत लंबे काल का बंद होता है वो। तो आज परिणाम हुए तो बहुत बाद में उदय आता है, और अधिकतर तो करना नियोग वाले कहते हैं कि इस पर्याय में जो कर्म बंध रहे वो इस पर्याय में आ ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो वर्तमान की आयु है ये तो बहुत कम है, और कर्मों का बंध जो होता है वो कोड़ा कोड़ी सागरों में होता है। इसलिए तुम ये मत सोचो। और कई लोग कहते हैं कि हमने पिछले जन्मों में जब तो हमें देव शास्त्र गुरु मिले, लेकिन हमारा इतना पुण्य का उदय नहीं आ रहा, रुपया पैसा मकान दुकान का, और ये बेईमानों का, छल कपटियों का, मांसाहारियों का, इनका, ये तो भैया वो एक जन्म का पुण्य नहीं होता है। अब उसके पिछले कब कब जन्मों का वो पुण्य, वो उदय, वो उदीर्णा, वो सब होता है। और इसलिए अपन को वो भ्रम होता है, क्योंकि अगर ये भ्रम नहीं हो संसार में तो संसार से सब मुक्त हो जाए। यही तो संसार का स्वरूप है। यहाँ पे लगता ऐसा ही है कि सब एक दूसरे के करता धरता है। बेईमानी से पैसा आता है, झूठ बोलने से पैसा आता है, छल कपट से पैसा आता है, हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन सच्ची बात है, कोई किसी को बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, कोई छल कपट से पैसा आता ही नहीं। फिर छल कपट से क्या होता है, कर्म बंद होता है। समझ में है कि नहीं आया? कसाय का करने से बंद होता रहता है, और वो आगे कहीं उदय में आएगा। तो ये अपन जो चालाकियाँ कर रहे हैं वर्तमान को सुखी बनाने की, आचार्य कह रहे इसमें वर्तमान चालाकी कोई काम ही नहीं कर रही है तुम्हारी। ये तो जो चालाकियाँ कर रहे हो इससे तो नया कर्म बंध निर्मित हो रहा है, और वो तो भविष्य में कभी उदय में आएगा। अभी कुछ नहीं है, सब आया समझ में कि नहीं? अरे सब उदय की विचित्रता है। देखो अभी धनखड़ धाकड़ सिंह थे, कौन थे भी धनखड़ हैं, धनखड़ सिंह गायब ही हो गए भी, समझ में आया कि नहीं आया? उपराष्ट्रपति थे और अभी पता ही नहीं है कहाँ क्या हुआ। अब बोले एक मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और गायब हो गए। अपन को लगता उनने करा दिया। सच्ची बात तो है, जब तक उदय चल रहा था तब तक था। उदय एकदम पलटा बात खत्म। और सुनो, जब उदय पलटता है तो इतनी तेज़ी से पलट जाता है कि आपको विश्वास नहीं होता कि जो हुआ क्या है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये समझना चाहिए, यही संसार का स्वरूप है। तो फिर भैया मैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखते हैं, लेकिन मैं भूल कर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं मानूंगा। अपन को ऐसा लगेगा मैंने बोला, अरे तू बोलने वाला नहीं है। वो जो भाषा वर्गणा की योग्यता है वो वैसे ही निकला है, जो प्रवचन जैसा होना है वो वैसे ही हुआ है। अपन बोलते हैं साहब ऐसा 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 ऐसा, अरे कुछ नहीं, अपन को लगता है। ये सब अंदर में ऐसे ही श्रद्धान हो तो मिथ्यात्व पूरा है। एक एक पर्याय स्वतंत्र दिखती है सम्यक दृष्टि को, चाहे भले ही वो पर्याय संबंधी विकल्प आते हैं, रोकने के विकल्प आते हैं, करने के विकल्प आते हैं, हटाने के विकल्प आते हैं, क्रोध मान माया सब आता है,
लेकिन ज्ञानी को श्रद्धान ऐसा रहता है कि इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। बोलो, मेरे ज्ञान का क्या गेय बनेगा वो नक्की है भाई साहब। बोलो, रमेश जी अभी मेरे ज्ञान का गेय बनेंगे ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये अनंत काल पहले डिसाइड है। बोलो ये बात स्वीकार है? माने करना धरना तो छोड़ो, अभी तुम ये जड़ की क्रिया कर सकता हूँ ये तो छोड़ो, तुम्हारे ज्ञान में किस समय क्या झलकेगा वो भी केवली ने देखा है। अब बोलो, अब बताओ, इतनी अब क्या बचा, अब मैं क्या करूं? बोलो, किसको हटाऊं किसको मिटाऊं, क्या करूं? बोलो, मेरे ज्ञान का क्या गेय बनेगा वो भी अचानक की होगा कि नहीं होगा? बोलो, मैं 10 बजे 9 बजे 8:30 बजे क्या प्रवचन करूंगा और मेरे प्रवचन में कैसे कैसे शब्द निकलेंगे, ये केवली के ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे? तो भाई जब पहले ही झलक रहे तो मैंने प्रवचन किया रहा कहाँ है? करता देखो करता तो कहते ही उसे हैं जो फेर फार का करता हो, जो होता हुआ का ज्ञाता हो, वो करता किस बात का? नहीं समझ में कि साहब जीव का कार्य कौन करता है? तो बोले जीव करता है। तो पुद्गल का कार्य कौन करता है? तो पुद्गल करता है। तो करता आया ना, करता तो या परिणमति सा करता, वो तो जीव राग रूप परिणमित हुआ एक पर्याय में, तो वो राग का कर्ता कहा जाता है, लेकिन वो राग को बदल नहीं सकता। वो जो राग होना है वो अपनी योग्यता से होता है। जब ये बात अपन कहते हैं तो अज्ञानी जीव को बहुत तकलीफ होती है। अज्ञानी जीव को लगता है कि ऐसे तो हम पर राग करते ही रहेंगे, ऐसे तो हम कसाय करते ही रहेंगे और कहते रहेंगे अपनी योग्यता से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सही। तुझे ऐसा लगता है ना कि तू राग करता ही रहेगा और अपनी योग्यता से, तो करके देख, समझ में? तो अपना मन माना राग करके देख, कर पाता है कि नहीं कर पाता। डिसाइड करो, आज हम 1 घंटे तक पूजा का राग करेंगे, भक्ति का राग करेंगे, करके देखो, और बीच में बिल्कुल कोई दूसरा राग नहीं आने देंगे। है सामर्थ्य नरेश जी? है? ऐसा कर सकते हो? सुभाष जी कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। अपने भाव नहीं बदल सकते? बदल सकते कि नहीं? अरे हमें सुभाष जी से बात कर रहे हैं, भाव बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हो ना। तो रोज भाव स्वाध्याय में आने के क्यों नहीं करते? आत्मचिंतन करने के क्यों नहीं करते? वेद ज्ञान करने के क्यों नहीं करते? जब पता चल गया कि संसार के भावों से हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला, ये दुकानदारी से कोई सुख नहीं मिलने वाला, तो भाव बदल लो और देव शास्त्र गुरु को पूजा पाठ भक्ति के भाव करो। करो, कल से जो यही भाव करना, देखना गहराई से। जब आप दुकान चलाते हो ना, तो दुकान पे भी बिना सोचे समझे हजारों प्रकार के भाव अपने आप आते हैं, जिनमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई प्लान नहीं की, जो आया सो आया, अपने आप आया। तो आचार्य कहते तुम एक भाव के भी करता नहीं हो। तो लोगों को लगता है कि ऐसे में तो हम राग ही राग करते रहे। अरे भाई साहब, ये बात स्वीकार करके तो देखो कि मैं राग का करता नहीं हूँ। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि भार उतर जाएगा। हाँ, ये भार ही तो रख रखा है सिर पे, क्रिया तो करनी पड़ेगी। क्रिया करे बिना तो धर्म कैसे होगा? क्रिया तो करनी, क्या क्रिया करनी पड़ेगी? मिथ्यात्व है ये सब, करना फरना नहीं पड़ेगा। वो तो अपनी योग्यता से जो परिणमन जैसा हो रहा है, जीव उसको अपने देख के जान के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और वो अंदर ज्ञाता तत्व बैठा हुआ है, वो ज्ञायक भाव बैठा नहीं हो। तो तुम देखो, तुमने जो अभी परिणाम चल रहे हैं उनको कोई अंदर जानने वाला साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? अपन कुछ नहीं करते, जो परिणाम आते जाते हैं वो जानते ही देखते हैं, चाहे ये बात स्वीकार करें और चाहे नहीं करें। अगर अपन सर्वज्ञ को मानते हैं
अगर अपन को सर्वज्ञ की श्रद्धा है तो मेरे ज्ञान का क्या गेय बनेगा, आत्मा का अनुभव कब होगा ये भी नक्की है। तो साहब हम करें क्या करें, ये स्वीकार करो कि नहीं। जब हम तो ये बात स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें पता चल गया कि तुम्हारा भी आत्मानुभव का काल नहीं आया। अगर आत्मानुभव का काल आ गया होता तो ये बात स्वीकार हो जाती कि जब आत्मानुभव होना होगा वो तब होगा। बोलो, ये स्वीकार हो जाता अंदर में, ये कर्तृत्व का बोझा उतर जाता। और जब कर्तृत्व का बोझा उतरेगा तो अपने आप ही इस जीव को अपने स्वरूप के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपन कर्तृत्व के कारण ही परेशान है रात और दिन। ये चिंता चल रही ना, ये अहंकार की चिंता, कुछ बनने की चिंता, कुछ बनाने की चिंता, अपने अनुकूल परिणमन कर। देखो आज अभी आप 10 मिनट सोचो कि जो परिणमन जैसा होगा मुझे स्वीकार है। बोलो अब आकुलता बची, अब कोई दुख बचा? सारा दुख काहे का चल रहा है नरेश जी? बेटे की बढ़िया शादी हो जाए, बेटे की और बढ़िया नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये जो आकुलता का कारण है ये पर द्रव्यों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने के कारण है। अगर ये निर्णय हो जाए कि मैं परद्रव्य का परिणमन तो छोड़ो, कोई किसी का परिणमन कराता ही नहीं, मेरे ज्ञान की पर्याय में क्या गेय बनेगा वो भी निश्चित है, तो मैं किस बात की आकुलता करूं? तो या परिणमति सा करता, वो तो परिणमन की अपेक्षा करता है लेकिन फेर फार का करता नहीं है। समझ में? या परिणमति सा करता, वो परिणमित हुआ इसलिए करता है, लेकिन वो चेंज करके कुछ और परिणमित हो जाए ऐसा करता नहीं है। इसलिए शांत होकर देखो, आत्मानुभूति करने के लिए निर्विकल्प चाहिए ना। निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने के लिए विकल्पों से रहित उपयोग चाहिए ना। तो विकल्पों से रहित कैसे होगे? जब तक पूर्ण रूप से अपने को अकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, और इतना ज़्यादा अकर्ता कि मेरे ज्ञान का क्या गेय बनेगा मेरे ऊपर वो भी भार नहीं है। माने जैसे अपन समझ लो शांत होकर बैठे हैं और अपने ज्ञान का गेय सुमेरु पर्वत बन रहा है, जम्बूद्वीप की याद आ गई, भरत जी की याद आ गई, महावीर की याद आ गई, दुकान की याद आ गई, पत्नी की याद आ गई माने वो ज्ञान का गेय, तो भी तुम्हारे अंदर आकुलता नहीं होनी चाहिए। ये क्यों बन गया? क्योंकि ये बन गया माने तुम गेय के कर्ता बन रहे हो कि ये गेय नहीं बनना चाहिए, दूसरा बनना चाहिए। जबकि स्वरूप क्या है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, चाहे आत्मा गेय बने और चाहे परद्रव्य गेय बने, मैं दोनों को ही ज्ञाता बने से जानता हूँ। तो इससे बल काहे पे आ गया? ज्ञाता बने पे। तो ये स्वरूप ऐसा है कि जिसका बल ज्ञायक बने पे आएगा और कर्ता धर्तापन छूटेगा, उसे आत्मानुभूति हो जाती है। क्योंकि आत्मानुभूति में गेय डिस्टर्ब नहीं करते हैं, राग द्वेष कसाय विकल्प डिस्टर्ब करता है। नहीं समझ में आया? अगर गेयों के झलकने से वीतरागता खंडित होती तो फिर तो सर्वज्ञ देव वापस संसारी हो जाते कि नहीं हो जाते? महावीर के भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है कि नहीं? अरे बोलो, ये अपन जो बैठे हैं सब उनके ज्ञान के गेय बन रहे कि नहीं बन रहे? भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब पर्याय उनका गेय, ज्ञान का गेय बन रही कि नहीं बन रही? तो क्या वे पर्याय वे हैं क्या? अरे बोलो भाई, उनके ज्ञान में हम झलक रहे तो वे क्या हम हैं क्या? नहीं, वे तो नहीं। परद्रव्य है ना, और परद्रव्य उनका ज्ञान का गेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो फिर वे रागी द्वेषी रागी द्वेषी क्यों नहीं हुए? उनकी आत्मा की शांति भंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आत्मा जानने से डिस्टर्ब नहीं होता। ये अच्छे समझ लो पहले, चाहे वो स्वयं को जाने चाहे पर को जाने, इससे आत्मा डिस्टर्ब नहीं, और इससे आत्मा के आनंद का भी कोई संबंध नहीं है।
आत्मा के आनंद का संबंध है कि उसे राग देश नहीं हो, विकल्प नहीं हो, तो उसको सुख रहता है। जैसे आप कहते ना विकल्प आ गया, तो एकदम जैसे देखो अभी कभी कभी ऐसा अनुभव करा आपने, देखना अनुभव करना। अपन रात में शांति से लेटे हैं और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद आपको आने को हो रही है, देखना ध्यान से, मतलब अच्छी बढ़िया नींद आने को हो रही है और आप नींद में जा ही रहे हो, और इतने में आपको 10,000 रुपये की कलम नहीं चढ़ाई, इतना आपको बस 10,000 रुपये की कलम रह गई और उसको पैसे दिए। तो वो आपने देखा कितनी जागृति आ जाती है, नींद कहाँ भाग जाती है, क्या हो जाता है, एकदम ऐसा उठ के बैठ जाता है जैसे सोया ही नहीं है। तो देखो एक विकल्प ने पूरी शांति बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी। और फिर अब वो कलम चढ़ाए चाहे नहीं चढ़ाए, अब वो धारा चालू हो गई, विकल्पों की झड़ी लग गई। अरे और किसी के पैसे तो नहीं भूल गया यार, मैं अगर ऐसे ही भूलता रहा तो पता नहीं कितना नुकसान हो गया, और किसको दिया था। अब वो एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो देखो आत्मा जानने से डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि जब वो नींद में जा रहा था जान तो तब भी रहा था, लेकिन जानने में सहज था, कोई विकल्प भारी नहीं था, कोई दम नहीं थी, सहज देख रहा था नींद आ रही है, सो रहा है बढ़िया मधुर स्मृतियों के साथ। लेकिन एक विकल्प कर्तृत्व का आया कि मैं पैसा चढ़ाना भूल गया और नुकसान बहुत हो जाएगा। एकदम देखते हो कभी कोई झटके से उठ जाते हैं, एकदम वो पत्नी पूछती एकदम क्या हो गया, तो वो एकदम कोई विकल्प आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छा एकदम ध्यान लग रहा होता है शांति से आनंद से, और एकदम कोई विकल्प कूद जाएगा और वो सारी शांति को खींच के अशांति में फेंक देगा। आया समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब आत्मा जानने से दुखी नहीं है, चाहे वो पर को जाने चाहे स्वयं को जाने। इसलिए मैं किसको जानूं प्रश्न ये है ही नहीं, मैं जिसको भी जानूं वीतराग भाव से जानूं प्रश्न ये है। आया समझ में? मेरे ज्ञान का के सुमेरु पर्वत बने या मेरे ज्ञान का के गायक बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राग देश नहीं होने चाहिए। बोलो, अब राग देश कसाय नहीं है और शांति से बैठे हुए हैं, तो हमारे ज्ञान का के कुछ भी बने हमें कोई आकुलता नहीं होती। सर्वज्ञ देव को सारा जगत उनके ज्ञान में झलकता रहता है, उन्हें कोई आकुल। मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं और उनके ज्ञान में झलकता रहता है, शेर हिरण को खा रहा है या और भी घटनाएं जंगल में घट रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते रहते हैं। ना तो भागने की कोशिश करते हैं, ना उनको अंदर आर्त रौद्र ध्यान होता है, कुछ नहीं। देखो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे कि मुनिराज उपयोग से महान नहीं है, मुनिराज परिणति से महान है, ये अंतर ले रहे थे। नहीं आया समझ में कि कैसे मुनिराज शुभ उपयोग में आ गए, शुभ उपयोग में आ गए ना छठवें गुण स्थान में, तो छठवें गुण स्थान में आ गए तो शुभ उपयोगी हो गए। तो शुभ उपयोग को तो हमने बहुत गाली दी भर भर के, कल ही ले रहे थे कि शुभ उपयोग को तो हमने इतनी गाली दी है कि प्रायश्चित करना पड़ जाए, समझ में? तो शुभ उपयोग तो अच्छी चीज़ नहीं है। और जब मुनिराज शुभ उपयोगी हो गए, माने प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं, आहार करने आ गए, तो शुभ उपयोग, तो फिर वो पूज्य कैसे रहे? फिर पूज्यता का क्या कारण है? तो बोले वो उपयोग से पूज्य नहीं होते, वो जो अंदर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, जो वीतरागता शुभ उपयोग के काल में भी कायम है। उपयोग तो शुभ हो गया, समझ में आया, वो तो बाहर आ गया, लेकिन वीतरागता में कोई कमी, इसलिए पूज्य है। और सुनो, आनंद भी शुद्ध परिणति का ही है, क्योंकि उपयोग तो बार बार, अगर उपयोग से ही आनंद मानोगे तो हर आधे मिनट में सुखी और हर आधे मिनट में दुखी, यही होगा कि नहीं होगा?
हाँ, कल ये भी ले रहे थे ना कि तुम ध्यान, जो आत्मा का अनुभव करने वाली जो पर्याय है, वो आत्मा का अनुभव करूं, वो तुम हो कि जिसका अनुभव करना है वो तुम हो। दो में से तुम कौन हो? वो पर्याय हो जो अनुभव करती है, कि वो द्रव्य हो जिसका अनुभव करती है। तो अनुभव बड़ा हुआ कि तुम बड़े हुए? तो अनुभव हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। मैं तो सदा काल जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन हमने अनुभव को इतना बड़ा मान लिया कि ज्ञायक को छोटा कर दिया। और अगर आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा तो मैं पापी, मैं देसी, मैं संसारी, मैं रागी, मैं मिथ्या दृष्टि, ये मान्यता बना के बैठा है। पंडित जी एक ही अभिलाषा है, क्या अभिलाषा? आत्मा का अनुभव हो जाए बस। ऐसी अभिलाषा करते रहोगे और अनुभूति के पीछे पड़े रहोगे तो अनुभूति नहीं होगी। पर अनुभूति होगी कैसे? जब एक परिपूर्ण ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव अपने को शुद्ध तत्व स्वीकार करोगे, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण द्रव्य तत्व वस्तु, जब ये स्वीकार करोगे, मैं अखंड अविनाशी चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु, मुझे अनुभूति से क्या लेना देना। समझ? ऐसी श्रद्धा के साथ जो जीव अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करता है और पर का कर्ता परता सब छोड़ देता है, उसी जीव को अनुभूति होती है। और जो अनुभव के पीछे पड़ा है, अनुभव करना, वो तो एक प्रकार से पर्याय दृष्टि वाला है। समझ में आया? तो अपने को ये बहुत अच्छे से गहराई से निर्णय कर लेना है कि आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, मैं तो सदा काल शुद्ध हूँ, बस अपनी मान्यता बदलनी है। जिस मान्यता में हम शरीर और आत्मा को एक मानकर बैठ गए हैं, समझ में आया कि नहीं? देखो, परिणामों को आत्मा में मग्न करने का नाम आत्मानुभव है। कल ले रहे थे ना दृष्टिपूर्ण चिट्ठी, कि आत्मा में परिणाम मग्न होते जाते हैं, यही आनंद है। और आनंद कोई अलग नहीं है। देखो, पहले श्रद्धा का आनंद, फिर ज्ञान का आनंद और फिर रमणता का आनंद। दुनिया में ऐसे ही आनंद लेते हो कि नहीं लेते? तो हमने एक मकान लिया तो श्रद्धा में आनंद आने लगा, क्योंकि अब उसमें रहना तो चालू किया नहीं। क्या होने लगा? श्रद्धा में मेरा है, अपनापन आ गया। अब अपनापन आ गया तो वहाँ से निकलते पड़ते उसकी तरफ देखते हो तो और अच्छा लगता है। वह इस जगह पे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया जगह है, खुला खुला है सब, समझ में आया? तो ज्ञान में आनंद आया। अब उस मकान में रहने जब मिलेगा तो आनंद और बढ़ेगा ना। तो आनंद रहने से नहीं, पहले ही से प्रारंभ हो गया। लेकिन श्रद्धा में आनंद ही नहीं आ रहा। जैसे हम सबको श्रद्धा में आत्मा का आनंद आ ही नहीं रहा। हमें आत्मा की ऐसी बात पता चल गई, ये महावीतरागी धर्म अपने को मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न तत्व हूँ। ये बात सुनने समझने मिल गई। अब मेरे जन्म मरण की छुट्टी हो गई, मैं तो अविनाशी तत्व हूँ। इस बात की जिसको अंदर में खुमारी नहीं आ रही, इस बात का आनंद जिसको अंदर में नहीं आ रहा, वो अंदर में इस आत्मा का इतना आनंद नहीं लूट पा रहा कि उसके कसाएं कमज़ोर पड़ जाएं। किसके कारण? देखो, आत्मा की कितनी महिमा। पैसा कमाने का भाव कमज़ोर पड़ जाना चाहिए, करोड़पति बनने का भाव, मानाधिक पोषण करने का भाव, ये बिल्कुल गिर जाना चाहिए। आत्मा की इतनी महिमा चित्त में होनी चाहिए। उसका फिर क्या होगा? जब श्रद्धा ऐसा होगा तो उसके अंदर में आनंद बरतने लगेगा। और वही जी, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, मुझे किसी के जैसा बनना ही नहीं, मैं स्वयं के जैसा हूँ। मैं वास्तव में सिद्ध कब बनूंगा, अरहंत कब बनूंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तो सब पर्याय हैं। ऐसी अंतरंग में श्रद्धा जिसके जग गई और जिसको आत्मा में अपनापन हो गया, उसे बहुत आनंद रहता है। तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि अब वही जीव जब इसे इतना आनंद आता है तो अपनी अपनी आत्मा की महिमा, अपने स्वरूप की महिमा चलती रहती है उसे, और आनंद आता रहता है। और वो ही अपनी महिमा करते करते उपयोग पर द्रव्य से हटकर, संयोगों से हटकर, मोह राग देश के परिणामों से हटकर मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ,
अरे प्रभु मैं जानने देखने वाला क्या है, अरे मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। वो ऐसा करते करते अपने परिणामों को मग्न करता नहीं है, भाषा है कि करता है, अपने आप परिणाम मग्न होते हैं। जैसे अपने को रुपए पैसे मकान दुकान की महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप होती है। कोई बड़ा सेठ आ जाए, पैसे वाला सेठ आ जाए तो तुम्हें महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप ही महिमा आती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं अपने आत्म स्वरूप की महिमा इतनी आती है कि जगत के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। और वे सारे रस फीके पड़े, बात खत्म हो गई, बात अनुभव में आ गया। और जब तक परद्रव्य की महिमा आती रहेगी, रुपए पैसे मकान दुकान में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक आत्मा कभी अनुभव में आ ही नहीं सकता। अरे लोक में भी किसी चीज़ का मजा लेना हो तो उस समय तो कम से कम सबसे ज़्यादा महिमा उसी की करनी पड़ती है। समझ में आया? दूल्हा बनने में मज़ा क्यों आता है आदमी को? कि जब दूल्हा बन जाता है तो फूफा और जीजा भी पैर में जूते पहनाते हैं। नहीं समझा? हाँ, अरे तो बात की बात है वो तो तुम यार। लेकिन जब वो दूल्हा बनता है तो बात जी एकदम सब एकदम जो देखो वो एकदम खाने की पूछता है, बड़ा सम्मान मिलता है, नए कपड़े पहनाए जाते। समझ में आया कि नहीं आया? तो चुटकुले बनाते ना कि कहते ये अब दुखों में जाने वाला है तो उसको पहले इसको बढ़िया से बढ़िया खुश करो ताकि इसको लगे बहुत बढ़िया। ऐसा बारात जा रही थी तो एक आदमी साथ में था, मेरे जब हंस रहा है जन साहब देखो अभी रोएगा, बहुत रोएगा। अब इसके तो आप कह रहे थे हमसे ज़्यादा कौन जानता। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो महिमा आती है उसको तो मज़ा आता है। अब कोई कह रहे तुम्हें आत्मा की महिमा आ रही, क्या मिल रहा है? अरे क्या मिल रहा है? मैं अपने बेटे को प्रेम कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है बताओ? आप अपने बेटे से प्रेम करते आपको क्या मिलता है? क्योंकि अपन को मिलने की परिभाषा समझ में आई, अपन को मिलने की भाषा समझ में आती है, अपन को नहीं मिलने की भाषा समझ में ही नहीं आती। बोलो, आप अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, क्या मिलता है? कि क्या मिलता है? ये प्रेम ही करता हूँ, इसी में आनंद आता है मुझे। अब इसके बदले क्या मिलता है? कोई कहता है तुम आत्मा को इतना मानते हो, इतना प्रवचन सुनते हो, तो क्या मिल गया तुम्हें? तुम आत्मा का ध्यान करते हो, क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिल गया? ये ध्यान ही आनंद है, ये आत्मा की बात सुनना ही आनंद है, अलग से कोई दूसरा आनंद नहीं है। जिसको मार्ग में आनंद आता है उसको मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जिसको सफ़र में आनंद आता है, देखो मैं कई दफ़े समझाता हूँ, जैन धर्म में दुनिया में कहते सफ़र कठिन होता है, मंजिल सुखमय होती है। कांटों पे चलो, जब जाके वो मिलेगी, क्या बोलते, कामयाबी। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि हमारे यहाँ तो आत्मा की बात सुनने आए ना सुभाष जी आप, तो पहले दिन से सुख है। ये नहीं कि अभी आत्मा की बात सुनो, परेशान रहो, व्रत करो, उपवास करो, भूखे मरो, समझ में आया, और खूब मेहनत करो तब जाके कहीं आत्मा मिलेगा, फिर तुम सुख मिलेगा ना। तुम जिस दिन आत्मा की बात सुनी और अपने को आत्मा स्वीकार किया, उसी दिन से सुख प्रारंभ। और अब जब तक सिद्ध नहीं बनोगे, सुख ही सुख चलता रहेगा। सम्यक दर्शन माने हमेशा के लिए सुख को प्राप्त करने की गारंटी। जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसी दिन से अनंत काल के लिए वो सुखी हो गया। कि नहीं साहब, अभी कहाँ हो गया? अभी तो स्त्री पुत्र मकान दुकान है, घर घर, कोई बेकार की बात है। श्रद्धा का सुख सबसे बड़ा सुख है, और हम श्रद्धा के सुख के लिए ही तरसते हैं। नहीं समझ में आया? हमें अपनापन का सुख तो सबसे ज़्यादा मिलता है। हम तुम्हें महल भी रख दे, महल में
समझ में? लेकिन अपनापन नहीं है, अपना नहीं है तो कोई सुख नहीं मिलता। किसी के पास कोई बहुत बढ़िया आ जाए दूसरे का बेटा और खूब सेवा करे तो भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि बेटा अपना तो नहीं है। तो मज़ा काय का आता है? अपनेपन का। तो हमें जब तक आत्मा में अपनापन नहीं होगा तब तक हमें मज़ा आने वाला नहीं है। आप समझ गए? हमारे ज्ञान का क्या बने हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी बनता रहे, हमें राग देश कसाय नहीं होनी चाहिए। वो हमारे ज्ञान का गे बना और गे मात्र बन के रह गया। हमने उसमें इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं करी तो हमें उसी समय आनंद रहेगा। टोडामल जी साहब ने तो ये लिखा, भाई साहब, पहले मुझे उसका उतना मर्म समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में तो इतना मर्म ख्याल में आ रहा है कि पूछो मत। लिखा टोडामल जी ने कि वेद ज्ञान के द्वारा जब स्वयं और पर का निर्णय कर लिया और स्वयं में अपनापन कर लिया तो वेद ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहा। मैंने कहा क्या कह रहे टोडामल है? छटनी हो गई ना तो बोले छटनी हो गई तो अब वेद ज्ञान क्या करना? भाई निर्णय हो गया कि ये वस्तु मेरी है और ये वस्तु मेरी नहीं है। अब बार बार विकल्प क्यों करना कि ये वस्तु मेरी है ये वस्तु मेरी नहीं साहब, इसलिए कर रहे कि भूल ना जाए, इस चक्कर में और भूल जाएगा। तो फिर साहब आप कहा तुम तो जबरदस्ती शंका पैदा कर रहे हो, नहीं समझ में आया? अरे बार बार अगर जेब में हाथ डाल के देखे, बार बार देखे तो आनंद जाएगा कि आएगा? ये बार बार शंका करता है, पैसे की गड्डी रखी है कि नहीं, रखी है कि नहीं, तो बार बार ऐसे करेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। कई लोग धर्म के नाम पर ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, पंडित जी हमारा बीच बीच में भेद ज्ञान छूट जाता है तो क्या करें? और वो कौन सा वेद ज्ञान छूट जाता है वो मुझे पता है। वो सारी दुनिया जो है उपयोगात्मक वेद ज्ञान को ही वेद ज्ञान समझते हैं। वे श्रद्धा वाला वेद ज्ञान ही नहीं समझते। ये बहुत बड़ी तकलीफ है लोगों के। अरे भाई भरत जी जब युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या वेद ज्ञान कर रहे हैं क्या बैठ के कि ऐसे युद्ध करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ? ऐसा करे कोई व्यक्ति तो भाई साहब वो युद्ध का काम ही खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? उपयोगात्मक वेद ज्ञान श्रद्धा के वेद ज्ञान को पहुंचाने में कराता है कि श्रद्धा में मजबूत निर्णय हो जाए। देखो लोग में मुझे एक मकान लेना है तो मैं मकान के बारे में सोचता हूँ, कौन सी गली अच्छी है, कौन सा मोहल्ला अच्छा है, आस पड़ोस कैसा है, मकान की बनावट कैसी है ना, उसका नक्शा कैसा है, मटेरियल कैसा लगा हुआ है, ये सब चलता है ना भाई मकान लेने के पहले। और बार बार रात में सो रहे हो तो सोच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। और आपने मकान ले लिया, अब आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, अब आप सोचोगे सब बातें, और अगर सोचोगे तो कितने बड़े मूर्ख हो कि बात खत्म हो गई। अब तो मकान अपना हो गया, अब तो बस उसके होने मात्र का आनंद लो। अब तो वहाँ से निकलो, हमारा है जी, बस आनंद लो। ऐसे ही तत्व निर्णय हो गया तो बार बार उसको उपयोगात्मक शरीर में नहीं, मकान में नहीं, दुकान में नहीं, इनका कर्तव्य, ये बार बार सोचने की बात नहीं है। अगर निर्णय मजबूत हो गया है तो श्रद्धा तक तुम्हें अंदर धारा बहने लगी अपने आप तो बात खत्म। अब बार भेद ज्ञान करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो फिर साहब हम करें क्या? अब आपका प्रश्न होगा ना कि वेद ज्ञान तो आपने बंद करा दिया, फिर करना क्या है दिन भर? बोलो आप, दिन भर वेद ज्ञान नहीं करना तो क्या करना है नरेश जी? बताओ, कोई बताए है? हाँ, आनंद लेना है। तुमने जो वेद ज्ञान करा काहे के लिए था कि आनंद आएगा, तो अब तुम्हें वेद ज्ञान का फल आ गया, अब आनंद लो अपने स्वरूप का। बस स्कूटर चला रहा, मैं तो आत्मा हूँ,
आनंद चल रहा है, वो विकल्पात्मक नहीं, बस चल रही धारा। जैसे अपन के पास रुपया पैसा मकान दुकान संपत्ति है तो उसकी एक अलग धारा चल रही ना आनंद रूप में, ऐसे ही बस मैं आत्मा हूँ, अब मरूपी हूँ, स्पर्शी हूँ, ये बार बार विकल्प करने के नहीं है। वह मैं हूँ और मैं कैसा हूँ ये मेरी श्रद्धा में है। मैं रमेश कुमार हूँ, मैं कैसा रमेश कुमार हूँ, ये बार बार सोचते हो क्या? जब बताओ आप लोग कितने बरस के हो इंजीनियर साहब? 65 57 58 जितने भी साल के हो, 60 साल के हो, जैन साहब 65 साल के हैं, तो और शरीर तुम्हारा 5 फुट 2 इंच का है, जो भी है, समझ में आया? और तुम्हारा जो है 70 किलो का वजन है, तुम्हारी 4 बच्चे हैं, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे पास 200 गज का मकान है, तुम्हारे 2 गोल्ड बैंक में रखे हुए हैं, तुम्हारे 4 भाई हैं, ये सब तो तुम ये बार बार सोचते हो क्या ये सब चीज़ें अपने बारे में कि ऐसा मैं हूँ? भाई साहब बिना सोचे ही मैं क्या हूँ ये प्रतीति में बना रहता है। अब ज्ञानी ने वेद ज्ञान के द्वारा मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये पहचान कर ली। अब बस उसका आनंद चलता रहता है। वो बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं जानना देखना मेरे कार्य ये अलग है, ज्ञान अलग। ये तो कब था? जब निर्णय करना था। इसलिए कई लोग अच्छा खासा निर्णय हो जाता है लेकिन वो उपयोगात्मक वेद ज्ञान के कारण शंका को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों शंका को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? क्योंकि उपयोग तो बहुत चंचल है, विकल्पों की भरमार है। और वो बार बार ज़्यादा विकल्प आते तो सोचता मेरा संवेदन छूट गया। ज़्यादा क्रोध आया, ज़्यादा कोई भाव आया, कोई कमाने लगाने जो भी संसारिक भाव हैं तो कहता अरे मैं तो उपयोग खराब हो गया, मैं तो विकल्प। अरे भैया ये बार बार उपयोग से अपनी तुलना मत कर। विकल्प आते हैं तो ये मान के अपने स्वरूप में रमता नहीं हूँ, इसके कारण आते हैं। इससे मेरा श्रद्धान दूषित हो गया। श्रद्धान को परिणामों से मत तौल। क्या बोला मैंने? परिणामों की कोई कीमत नहीं है जिनके लिए अपन बहुत परेशान है। परिणाम 2 कौड़ी की चीज़ है। देखो मुनिराज शुभोपयोग में गए, फिर शुद्धोपयोग में आ गए, फिर शुभोपयोग में आ गए। तो मुनिराज कोई ऐसे दुखी नहीं होते कि जो शुभोपयोग क्यों आ गया, क्यों आ गया, कुछ नहीं। ये तो भाषा है अपनी कि मुनिराज शुभोपयोग में आ गए तो भट्टी के समान चलने लगे। ये सब भाषा है इसलिए कि वो शुभोपयोग को उपादेय नहीं मानते, हितकारी नहीं मानते, रहने लायक श्रद्धान की तरफ से। बाकी जब उपयोग शुभोपयोग हो गया तो स्वीकार करते और फिर क्या करते हैं? अपनी आत्मख्याति टीका लिखते और फिर ऐसे करते करते फिर स्वरूप में चले जाते हैं। क्योंकि अपने स्वरूप की महिमा, अपने स्वरूप में अपनापन है कि वो उपयोग वहाँ जाए बिना वो जाना नहीं पड़ता है, सहज जाता है। शुद्धोपयोग का कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करते मुनिराज के रीठ के। तो अपने आप ही अपने आप अपने स्वरूप की इतनी महिमा है, अपनापन है, श्रद्धान है कि बार बार सहज ही वो 2 कसाय 3 कसाय चौकड़ी का भाव है ना 3, तो वैसी वीतरागता है कि वो शुभोपयोग में ज़्यादा देर ठहर नहीं पाते और शुद्धोपयोग हो जाता है। और शुद्धोपयोग में फिर नहीं ठहर पाते, फिर शुभोपयोग हो जाता है। लेकिन वीतरागता ज्यों की त्यों कायम रहती है। कल एक बार बाबू जी की क्लिप आई थी ना कि मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। समझ में आया? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो सदा काल मुक्त स्वरूप हूँ। तो फिर मुनिराज को शुद्धोपयोग होता है तो होता है। तो देखते हैं आनंद विशेष होता है। विशेष होता है क्योंकि उपयोग एक जगह स्थिर हो जाता है। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि स्थिरता में आनंद विशेष होता है और अस्थिरता में आकुलता होती है। जैसे ये दुनिया फिल्म देखने जाती है, 350 रुपये का टिकट देखी तो काहे के लिए जाती है बताना? आपको नहीं पता फिल्मों में क्या होता है? बताओ। अरे दुनिया में जितनी फिल्में बनी हैं या बनेंगी उनमें होता क्या है भाई? एक हीरो होता है, एक विलन होता है।
एक लड़की या दो लड़के या दो लड़के एक लड़की, डॉक्टर साहब पूरी स्टोरी बताते थे कि इससे ज़्यादा चौथी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, भाई आधार ही उसका ये है। तो फिर साहब आप देखते क्यों, वो भी कोई छोटी मोटी टिकट नहीं होती, 350 रुपये की टिकट होती, 400 रुपये की टिकट होती है। और आपको पता है मार धाड़ होगी और सब एनिमेशन होता है, वे जैसा होता है वैसा होता ही नहीं, ये भी आप जानते हो। वे गाड़ियाँ उड़ा देते हैं हवा में, तो क्या वास्तव में उड़ा देते हैं? वे मकानों में आग लग गई, ये हो गया, वो तो सब डुप्लीकेट है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। फिर सुभाष जी बताओ फिल्म देखने क्यों जाते हो, क्यों जाते बताओ, सोचो कभी। और फिर आप कहते हो फिल्म खराब थी, तो भाई खराब फिल्म और अच्छी फिल्म का क्या मतलब है, बता सकते हो सुभाष जी? अच्छी फिल्म और खराब फिल्म में क्या अंतर होता है, बताओ रमेश जी बताओ। हाँ आई समझ में, उनने क्या कहा, आप उसमें रम गए, आपको दुकान की याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई, और एकदम 3 घंटे कब निकल गए। मज़ा, इतनी मज़ेदार फिल्म है ये, मज़ेदार फिल्म कहलाती है। और जिस फिल्म में तुम्हें दुकान की याद आ रही, मकान की याद आ रही, समय काटना भारी पड़ रहा, बार बार घड़ी देख रहे, ये कब बंद हो कब निकलूं, ये फिल्म बेकार है। तो इसका मतलब आनंद काय में से आया, फिल्म में से आया कि स्थिरता से आया? ठीक। अब आचार्य इसी फिलॉसफी को तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें स्थिरता से आनंद आता है, और जगत में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब बताओ सुभाष जी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा काल एक रूप रहे, स्थिर रहे, कभी नहीं बदलती? तभी तो तुम उसके आश्रय से स्थिर हो पाओगे। जैसे अब फिल्म देखने गए तुम, तो कितने ही बढ़िया फिल्म हो, 2.5 घंटे में 3 घंटे में खत्म हो ही जाएगी, तो फिर स्थिरता टूट जाएगी। फिर जैसे जो कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म में ज़्यादा स्थिर हो गए ना, और एकदम खो गए, और 3 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला, तो आदमी इतनी तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है, क्योंकि बहुत सारे काम उसके पेंडिंग हो जाते हैं। और वो क्या है कि उपयोग वहाँ रम गया उसका एकदम, और भूल ही गया कि मुझे किसी से आज पेमेंट लेने जानी थी, या मुझे कोई माल भेजना था, वो दिमाग से बिल्कुल ही आउट हो गया, नहीं भैया। और ना किसी को फ़ोन किया ना कुछ किया। और अगर फिल्म में मन नहीं लगता तो आदमी बाहर भी चला जाता है, 2-4 फ़ोन भी कर लेता है, माल भी भिजवा देता है, फिर आ जाता है। अब वो एकदम खो गया वो, तो एकदम फिर ऐसा भागेगा वो कि आप कहोगे कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है, समझ में है ना, इतना तेज़ी से भागेगा। तो आचार्य कहते हैं तुझे स्थिर होने का आनंद आता है, ये बात तू बहुत अच्छे से जानता है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तू पर में स्थित होता है, इसलिए तुझे अनंत दुख मिलता है, क्योंकि पर में स्थित होने की व्यवस्था नहीं है, समझा? वहाँ सब बदल जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि तू ऐसे स्वरूप को खोज जो शाश्वत हो, स्थिर हो, कभी उसमें कोई परिणमन ही नहीं होता हो, बदलता ही नहीं हो। अब सारी दुनिया में ऐसी चीज़ खोजते खोजते अपना ही आत्मा अपने को ऐसा दिखा जो सदा काल स्थिर है, और उसमें अगर अपन स्वरूप में रम जाए और 2-3 घंटे निकल जाए, 2-3 घंटे नहीं निकालने वज्रसेन जी भाई साहब, दिनेश जी, 2-3 घंटे नहीं निकालने सुभाष जी, सेवर 48 मिनट निकालने। ये भी देखो तुम्हें कितनी फैसिलिटी है। माने वो कहते हैं अगर अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए उपयोग इधर उधर जाए बिना आत्मा में टिक जाए, स्थिर हो जाए, तो अनंत काल के लिए टिका रहता है। जब गजब की बात, माने 48 मिनट अगर हम आत्मा में स्थित हो गए तो अनंत काल के लिए आनंदित हो गए, अनंत सुखी हो गए।
और चौथे गुण स्थान में अगर श्रद्धा में आत्मा स्थित हो गया तो श्रद्धा अनंत काल के लिए सुखी हो गई, ज्ञान अनंत काल के लिए सुखी हो गया। और जब श्रद्धा और ज्ञान एक हो जाते हैं तो वे चारित्र को ज़्यादा दिन तक भटकने वो अपनी तरफ उसे खींच ही लेते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो पहले तुम श्रद्धा और ज्ञान को मजबूत करो वेद ज्ञान के द्वारा। और अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मुझे स्वरूप में शंका नहीं, अब मुझे वेद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, तो अपने आत्मा में रमना सीखो। क्या करो? रमना कैसे सीखो? अपने स्वरूप की महिमा करते करते उसी की धुन लगाते रहो, उसी के बारे में। मैं तो ऐसा स्वरूप है, मेरी तो ऐसा, मैं तो अनंत गुणों का स्वामी, मेरी स्थिरता मेरे ही में है, ये परद्रव्य मुझे सुख दे ही नहीं सकते, ये तो सब जड़ पदार्थ हैं, मैं आत्म तत्व हूँ। अरे मैं तो ज्ञाता तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ। ये पुद्गल तो बेचारा इसका जो वैभव है उसको भी बताने वाला मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये पुद्गल तो अपना वैभव भी नहीं जानता, सोने को सोने की क्या विशेषता है सोना नहीं जानता। समझ में आया? हमें सुभाष जी है, सोने को सोना हूँ मैं, उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसे आत्मा कीमत देता है। अगर आत्मा नहीं तो जगत में किसी की कोई कीमत नहीं है। और ऐसा आत्म तत्व में हूँ। और सुनो मैं कितना अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं कि कितना शक्ति वाला हूँ मैं। सारे लोकालोक का गे मेरे ज्ञान में झलकता रहे, फिर भी मेरे ज्ञायक को कुछ भी इस रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़े। ऐसी सामर्थ्य लेके बैठा हूँ मैं। भूतकाल की पर्यायें, भविष्य काल की पर्यायें सबको एक साथ एक समय में जानता हूँ मैं। अरे क्या क्षणिक सुखों के लिए मरना, समझ में आया? क्षणिक सुख है ना, उनके लिए अपनी लगाता रहता ताकत है। हाँ, उनमें कोई सुख नहीं। और अपना अनादर, अपनी इज्जत खराब करता रहता है। अरे जरा अपने ज्ञायक स्वभाव को देख, जरा सा बड़प्पन लेके आ और ये पंच इंद्री के विषय भोगों में संयोगों में सुख की कल्पना छोड़। देखो जब अपन अपने को परद्रव्य से जोड़ते हैं तो दीनता का भाव आता है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी से क्या लेना देना। जब ऐसी श्रद्धा हो तो बड़े से बड़ा सेठ सामने आके बैठ जाए, रंच मात्र भी कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब अपने को छोटा मानता है तो अपने से बड़ा आ जाए तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ऐसी दीनता आत्मार्थी के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गहराई से विचार करें।